तो बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था वो किया था एंगल्स के बारे में कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाकई में होती क्या है। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा एंगल्स का थोड़ा सा एडवांस पार्ट है कि एंगल्स को मीज़र कैसे किया जाता है, किन किन आप पैरामीटर्स में इनको मीज़र कर सकते हैं और क्या क्या वो सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम इनको मीज़र करते हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन के मीज़रमेंट के क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीज़रमेंट ऑफ एंगल्स के एंगल्स का हमको मीज़रमेंट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मीज़रमेंट ऑफ एंगल्स में यहाँ पे आपको 3 सिस्टम दिए गए होंगे। देयर आर 3 सिस्टम्स टू मीज़र एंगल्स। अब कौन कौन से मीज़र करने के एंगल्स हैं ये? पहला जो आपको मीज़रमेंट का एंगल दिया वो सिस्टम दिया गया होगा वो दिया गया है सेक्साडेसिमल। ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था मीज़रमेंट का, ये किसका था? ये बेटिस सिस्टम था। बेटिस सिस्टम। एक है सेंटेसिमल। सेंटेसिमल जो सिस्टम है ये किसका था? ये फ्रेंच सिस्टम था। और जो ये सर्कुलर मीज़रमेंट का सिस्टम है इसे आप रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये रेडियन सिस्टम। अब इनमें हम कैसे कैसे मीज़र करते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम एंगल्स को इनमें कैसे कैसे मीज़र करेंगे। वो अभी आप सीखेंगे कि कैसे मीज़र करते हैं। अगली स्लाइड में मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि रिलेशन अमंग द 3 सिस्टम्स, इन तीनों सिस्टम में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकता है। तो द फॉर्मूला कनेक्टिंग द 3 सिस्टम्स इज एज, क्या फॉर्मूला होता है वो? ये देखिए डिग्री वाला जो था हमारा, ये डिग्री मीज़रमेंट हमको मिलता है। जो हमारा पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल, इसमें हमको डिग्री मीज़रमेंट मिलेगा हमेशा। ये जो सेंटेसिमल जो सिस्टम है इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको ग्रेड मीज़र किए जाते हैं। इसमें आप ग्रेड्स को मीज़र करते हैं। और जो ये लास्ट वाला है इसमें आप रेडियंस को मीज़र करते हैं। तो हम जो ज़्यादातर जो पढ़ते हैं, हमको जो क्वेश्चंस भी मिलते हैं वो किस पे मिलते हैं? डिग्री पे और रेडियन पे। इस पे हमारा दोनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो समझ लेते हैं कि डिग्री अपॉन 90 डिग्री, ये रिलेशन जो दिया गया है ये आपस में हमेशा बराबर रहेगा कि आप 90 डिग्री जब डिग्री में मीज़र करें और 100 ग्रेड में मीज़र करें, और इसी को रेडियन में क्या बोला जाएगा? π/2 बोला जाएगा। रेडियन का सिंबल C होगा, ग्रेड का G होगा और डिग्री का ऊपर जो आप छोटी सी एक 0 बना देते हैं वो डिग्री का सिंबल हो जाता है। अब इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो D से डिग्री को डिनोट कर रहे हैं, G से ग्रेड को डिनोट कर रहे हैं और R से रेडियन को डिनोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे वन कंप्लीट एंगल, अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो 360 डिग्री का होता है। ये डिग्री मीजर में है, मतलब सेक्साडेसिमल में। ये सेंटेसिमल में है। ये 400 ग्रेड होगा। जहाँ पे 360 डिग्री होगा वही ग्रेड में 400 आ जाएगा। और उसको आप रेडियन में कितना बोलेंगे? 2π बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वन स्ट्रेट एंगल जो होता है, जो कि एक सीधी रेखा पे बन रहा होता है, ये जो बन रहा होता है ये 180 का होता है। ये अगर कंप्लीट की बात की जाए तो जो कंप्लीट बनता है वो हमेशा 360 का बनता है। ये 360 का होगा, ये जो कंप्लीट एंगल होगा। और इसको आप डिग्री में मीजर करेंगे 180 डिग्री होगा। ग्रेड में जस्ट इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हुआ तो इसका भी आधा हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रेट यहाँ पे राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल 90 डिग्री, इसका भी आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें और इसका भी आधा कर दिया जाए तो ये π/2 में मीजर किया जाएगा। तो ये सब हैं जो आपके तीनों के तीनों सिस्टम्स थे। वो तीनों आपको किस किस में मीज़रमेंट दे रहे हैं किसी भी एंगल का? डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। रिलेशन आपके सामने रखा हुआ है कि डिग्री अपॉन 90, ग्रेड अपॉन 100 और R अपॉन π/2। आगे देखें अगर हम, तो देखिए 1 डिग्री को इधर जो मीज़र किया गया है वो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 0.01745 के बराबर। इस पे हम आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे कि डिग्री को मिनट्स में कैसे किया जाएगा, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाएगा और मिनट को सेकंड में कैसे किया जाएगा। तो अभी आप इन दोनों फैक्ट्स को याद भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन इतने के बराबर होता है। डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है ये एग्जाम्स में।
तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, इसको हम डिटेल में अगली क्लासेज में पूरा मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको मेजरमेंट करना है मिनट में और सेकंड में, वो सब कुछ हम समझेंगे। तो अभी आप इतना याद रख सकते हैं 1 डिग्री को π/180 और 1 रेडियन को 180/π, ये आपको जानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को जानने से पहले आपको पहले इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं इन दोनों को, बेशक आप लिख भी सकते हो कि अभी हमने सीखा कि 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर है और यहाँ पे 1 रेडियन किसके बराबर है, 180/π डिग्री के बराबर है। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली तो आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को मेजर करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हमेशा क्वेश्चन बनेंगे 99% जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिग्री और रेडियन पे ही बनेंगे। कभी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो ग्रेड पे पूछ लिया जाए, बाकी तो आपको हमेशा डिग्री पे और रेडियन पे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब इनको कैसे मेजर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिए, कुछ एंगल्स लिख देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। अब या तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है, या फिर अगर आप ये रट के नहीं जाना चाहते हैं, वैसे तो आप एग्जाम टाइम पे पक्का भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो नर्वसनेस फील होगी, दूसरा ये रहता है कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाती हैं माइंड से। कैसे कि ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, π/180 और 180/π, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि π/180 था 1 डिग्री के बराबर या 1 रेडियन के बराबर, या फिर 180/π था। तो उसको समझने से पहले आपको देखो मैं बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा इनको याद करने का। तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप ये इतना हमेशा याद रखना कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो रेडियन के 90 से ज़्यादा % केसेस में जब आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो पाई आपको हमेशा ऊपर मिलेगा। रेडियन के प्रत्येक केस में आपको पाई ऊपर मिलता है, 90% केसेस में आपको पाई ऊपर ही मिलेगा। तो जब पाई ऊपर मिलेगा तो पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ये रेडियन मेजरमेंट है और ये डिग्री वाला है, था कि नहीं था। देखिए आप पीछे भी देख सकते हैं, आप पिछली स्लाइड में भी देखें तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर नहीं है। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते थे डायरेक्ट कि 180 जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, कि ये 180 पाई के बराबर है। अगर आपने ऊपर पाई लिख दिया है तो नीचे आप 180 लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे आपको पता ही है कि 180 डिग्री ऑलवेज पाई रेडियन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि 180 इक्वल्स टू पाई, 180 इक्वल्स टू पाई, 180 इक्वल्स टू पाई, ये अपने माइंड में आपको बिठा के रखना है कि 180 ऑलवेज पाई के बराबर होगा। तो जब 180 पाई के बराबर हो चुका है और आपको चाहिए 30 की वैल्यू, और रेडियन में मैंने अभी आपको बताया है कि रेडियन में पाई ऊपर रहेगा। जब ये पाई ऊपर रहेगा तो π/180 रहा, तो ये π/180 आपको 1 डिग्री का मान दिया गया, 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 का बस इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। सेम काम यहाँ पे लिखना है कि 180 नीचे पाई ऊपर, ये भी 180 नीचे पाई ऊपर, क्योंकि पाई ऊपर आएगा हमेशा रेडियन के केस में, रेडियन के केस में हमेशा पाई ऊपर ही आएगा। रेडियन के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि पाई ऑलवेज ऊपर डील करेगा। जब पाई ऊपर रहेगा तो आपको बस ये देखना है कि कितने का मान पूछा गया है। 45 का पूछा गया है तो 45 डायरेक्ट निकाल दीजिए, 60 का पूछा गया है 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपको 90 का पूछा गया है 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 का पूछा गया है 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके डिजायर्ड आंसर्स हो जाएंगे इनको सॉल्व करने के बाद। तो आपने चेंज कर दिया, अब ये रेडियन में हुए सभी के सभी मेजरमेंट। ये कितने बार गया, 30 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये π/6 आ जाएगा। 45 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये π/4 आ जाता है। 60 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये π/3 आ जाता है। 90 से 2 टाइम्स तो ये π/2, और 120 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 से काटेंगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2/3 मतलब 2π/3। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पाई को ऊपर रखना है, 180 को नीचे रखना है, बस उतना रखना है, π/180, और जितने का वैल्यू पूछा गया उतने का मल्टीप्लाई कर देना है। तो π/180 ये आपको 1 डिग्री का वैल्यू दे रहा है, 30 डिग्री का डायरेक्ट आपको मिल चुका है। अब इसका अपोजिट केस आपसे पूछ लिया जाता है और आपसे पूछ रहे हैं वो लोग कि आपको बताना है भैया
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा गया 5 पाई बाई 6 का वैल्यू बताइए, 9 पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए, 2 पाई बाई 4 का वैल्यू बताइए। ये तो खैर पाई बाई 2 के बराबर ही हो जाएगा। और आपको यदि पूछा गया है यहाँ पे पाई बाई 9 का वैल्यू बताइए। तो ये वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। तो इन वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे, बोर्ड की तरफ सब देखते रहें। यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये जो दिया गया है ये रेडियन में दिए गए, जितने भी मेजरमेंट दिए गए ये रेडियन में दिए गए, क्योंकि मैंने आपको बताया भी होगा कि रेडियन में हमेशा जो पाई है वो ऊपर डील करता है, पाई हमेशा ऊपर से लीड कर रहा होता है, तो पाई ऊपर रहेगा। ये सभी आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं, एकदम पाई आपको ऊपर देखा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया ये तो रेडियन मेजरमेंट है, क्योंकि पाई ऊपर आ रहा है। तो पाई जैसे ही आपको ऊपर दिख जाएगा ऑटोमेटिकली बोल देना कि ये तो रेडियन वाले हैं सभी के सभी। अब रेडियन से डिग्री में अगर आपको जाना है तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि पाई इक्वल्स टू 180, पाई इक्वल्स टू 180, इतना आपको याद रखना है कि पाई बराबर 180। तो पाई की जगह पे क्या रख दीजिए, 180 रख दीजिए, 180 बाई 6। यहाँ पे भी पाई की जगह पे 180 रख दीजिए बाई 2। यहाँ पे भी पाई की जगह पे 180 रख दीजिए बाई 4। यहाँ पे भी पाई की जगह पे 180 रख दीजिए बाई 9। अगर आप इसी को मेथड से कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, सब बताइए। तो कैसे कर रहे होते, 180 अपॉन पाई कर रहे होते। तो देखिए आप कर क्या रहे होते, अगर आप इसको एक बार मेथड से भी करके देख लें, ये 5 पाई बाई 6 जो आपको दिया गया है, इसको ये आपको रेडियन में दिया गया है, इसको आप डिग्री में बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। अब आप खुद बताइए कि इसको रट के जाओगे या फिर डायरेक्ट ही लिखोगे कि पाई की जगह पे 180 रख दें। रटने में कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे कि पाई बराबर 180 रख दो। और जहां पे डिग्री दिया गया है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो ऊपर पाई लिख दो, नीचे 180 लिख दो, और जितने का वैल्यू पूछा गया उतने से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट आपको डिजायर्ड आपका आंसर मिल जाएगा कि रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में। अब यदि पाई की जगह पे ऐसे करके कर रहे होते, 5 पाई बाई 6 से कर रहे होते, तो 1 रेडियन का वैल्यू इतना है, तो इतने रेडियन का कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई को काटेंगे, 6 से ये 3 बार कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया 30 आ गया, और ये कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। तो आप इसको 150 डिग्री ऐसे भी निकाल सकते थे। तो देखिए यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया 150 डिग्री। यहाँ पे भी 150 डिग्री और यहाँ पे भी 150 डिग्री। तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा आसान तरीका कौन सा है। आसान बस इतना सा है कि पाई की जगह पे 180 रख दो। प्रत्येक केस में देखो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, और यहाँ पे आप कितने बड़ा प्रोसेस कर रहे थे, इनको ढूंढ के ला रहे थे और फिर यहाँ से इनमें कैलकुलेशन भी लगा रहे थे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा आपका, दूसरा आपका जो आपको रट के जा रहे हो आप, वो पार्ट भी बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से ये 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 810 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 90 टाइम्स, तो ये देखिए 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई 9, 9 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 20, तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में पूछा जाता है, तो आप बिना पेन उठाए प्रत्येक का आंसर दे सकते हैं और माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे जितना भी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, 30 डिग्री को रेडियन में पूछा गया है। डिग्री का केस रेडियन में है, तो जब रेडियन में है तो सभी के सभी आंसर्स को देख लो आप, सभी के सभी आंसर पाई में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बिल्कुल अभी आपको क्या बताया था कि पाई इक्वल्स टू 180, यही बताया है, कुछ और बताया कि पाई इक्वल्स टू 180। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो आप इतना तो जानते हैं कि पाई ऊपर रहेगा तो 180 नीचे आएगा, क्योंकि सभी आंसर पाई में है। और डिग्री का रेडियन में जा रहे हो तो यहाँ पे रेडियन लिख दो और 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पाई बाई 6 रेडियन। तो पाई बाई 6 ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने से पहले आपको मैं और चीज़ें बताए देता हूँ कि इनके ऊपर जितने भी अभी ये सभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इन पर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे जो और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक्स को समझ लेते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एंगल्स क्या होते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है।
और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, उन पर छोटे छोटे एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। इससे आगे हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये अभी आपको कुछ लेक्चर्स ऐसे लग सकते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इनके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री को डीपली नहीं समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला जो है 45 डिग्री को इस बार आपसे ग्रेडियंस में पूछा गया है। आपको किस में पूछा गया है? ग्रेडियंस में पूछा गया है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 360 डिग्री जो होता है वो 400 ग्रेडियंस के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता है, प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने डिस्कस की थी। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे पता चल गया होगा कि 360 डिग्री 400 ग्रेडियंस के बराबर होता है। 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 400 ग्रेडियंस के बराबर होता है। जब 360 डिग्री 400 ग्रेडियंस के बराबर है तो आप यहाँ पे रखा 360 इक्वल टू 400 ग्रेडियंस, और आपको वैल्यू कितने की पूछी गई, तो यहाँ पे 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 400 अपॉन 360 ग्रेडियंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको वैल्यू कितने की पूछी गई है? 45 डिग्री की पूछी गई है। तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 360 इंटू 45 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 से ये 50 टाइम्स कैंसिल, तो ये 50 ग्रेडियंस होंगे 45 डिग्री के बराबर। तो आपको अगर 45 डिग्री पूछा जाता है तो वो 50 ग्रेडियंस। अगर यही क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया जाता है थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछने लग जाए वो कि 45 डिग्री को आप रेडियंस में बताएं कि रेडियन कितने होंगे इसमें, तो आप बता पाएंगे क्या? कि 45 डिग्री के आपको रेडियंस पूछे जाते हैं कि रेडियंस बताइए, तो आप कैसे कर रहे होंगे? यहाँ पे ये 45 है। अब आपको इतना तो पता है कि जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई ऊपर लीड कर रहा होता है, तो पाई अपॉन 180 सबसे पहले ही लिख दो, और 45 से इसमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 45 का वैल्यू पूछा गया है, ये तो 1 डिग्री के बराबर रिजल्ट होता है। अब आपको 45 डिग्री का पूछा गया है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, और 45 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, बस आपको इतना याद रखना है कि पाई इक्वल्स टू 180, बस इतना याद रखना, बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि पाई बराबर 180। जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पे पाई दिख रहा है तो वहाँ पे 180 डाल दो, और जहाँ पे पाई नहीं दिख रहा है, डिग्री दिख रहा है डायरेक्ट, तो पाई को ऊपर रखो और 180 को नीचे रखो। बस इतना आपको करना है। बाकी ये आपको बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कैसे आपको करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसमें जो करना है वो डिग्री और रेडियन पे करना है। अगली क्लासेस में फिर से आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अब की बार हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।